हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी श्री राधे रानी जी से, श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करें, बहुत अच्छा करें और ऐसी कृपा बनाए रखें। तो आइए, भक्ति चैनल की तरफ से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे रानी की शरद पूर्णिमा की। तो शरद पूर्णिमा पर्व हमेशा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा निकलती है, जिसे अमृत काल भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विधान रहा है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन निधि वन में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था, इसलिए इस तिथि को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात हर गोपी के लिए कृष्ण बनकर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में नृत्य किया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन निधि वन के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभ मंगल बना रहता है। आइए शरद पूर्णिमा के मौके पर जानते हैं निधि वन के अनोखे वृक्षों का रहस्य। तो शरद पूर्णिमा के दिन यमुना नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में गोपियों के साथ महारास किया था। इस दिन भगवान कृष्ण निधि वन में एक एक गोपी के लिए कृष्ण बनकर आए थे और पूरी रात नृत्य किया था। भगवान कृष्ण ने इस अध्यात्म की रात को ब्रह्मा की रात जितना लंबा कर दिया था। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा की एक रात मनुष्यों के लिए एक युग के बराबर होती है। साथ ही वृंदावन के जंगलों में हो रही इस महारास में भगवान कृष्ण ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा था। बताया जाता है कि आज भी निधि वन में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। वृंदावन में स्थित निधि वन का शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन करने का विशेष महत्व है। वृंदावन के इस वन में किसी को भी रात गुजारने की इजाज़त नहीं है। मान्यता है कि अगर कोई भी निधि वन में रात गुजारता है तो उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है या फिर कुछ कहने सुनने लायक नहीं रहता। यहाँ तक कि शाम के समय निधि वन में कोई जानवर या पक्षी भी नहीं रहते और आसपास के घरों की खिड़कियाँ भी लोग बंद कर लेते हैं ताकि कोई भूल से भी मंदिर की तरफ ना देख ले। बंदर भी रात की आरती के बाद निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है कि रात के समय भगवान श्री कृष्ण राधा गोपियों के साथ यहाँ रास रचाते हैं और यहाँ स्थित रंग महल में विश्राम करते हैं। इसलिए जब रास होता है तब उसको देखने की मनाही है। निधिवन के मंदिर में शाम की आरती के बाद किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। शाम के समय रंग महल में भगवान के लिए चांदी के गिलास में पानी रखे जाते हैं और कुछ खाने की चीज़ें रखी जाती हैं और पान रख देते हैं और भगवान के लिए बिस्तर भी तैयार किया जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए नीम की दातून, साड़ी, चूड़ियाँ भी रखी जाती हैं। सुबह रंग महल का ताला खुलता है तो सारा सामान बिखरा रहता है। साथ ही चादर सिकुड़ी मिलती है, जैसे किसी ने रात में इसका इस्तेमाल किया हो। यहाँ हर रोज़ माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसको मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह मंदिर खुलने के बाद प्रसाद भी खत्म हो जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर कोई रासलीला देख लेता है तो वह या तो गूंगा हो जाता है या बहरा, अंधा या फिर उसकी मृत्यु ही हो जाती है। मंदिर में एक छोटा सा कुआं भी है। इस कुएं से जुड़ी एक कथा भी है। कथा के अनुसार रासलीला करते समय राधा रानी की मित्र ललिता को प्यास लग गई थी।
ललिता की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ अपनी बांसुरी से एक कुआं बनाया था, इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड कहा जाता है। निधिवन में करीब 2.5 एकड़ में पेड़ है और इन पेड़ों की लंबाई भी बहुत कम है। ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ तुलसी के पेड़ भी हैं और ये सामान्य तुलसी के पौधे नहीं हैं। यहाँ तुलसी जोड़ियों में उगती हैं। तुलसी के इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। मान्यता है कि निधिवन में श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं तब यही पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं और दिव्य नृत्य करती हैं। जैसी ही सुबह होती है फिर वही पेड़ बन जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधे रानी की महिमा अनंत है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।